नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी भर्तियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो भर्तियों की जो वेटिंग लिस्ट है, किस किस वेटिंग लिस्ट का जो है टाइम पीरियड बढ़ाया गया है, कौन कौन सी वेटिंग जो है लगाई जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा सरकार ने आईटीआई विभाग के चयनित इंस्ट्रक्टर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर की चयन सूची वैधता 1 साल के लिए बढ़ाई है। दिवाली का तोहफा दिया, चयनित होने के बावजूद नहीं हुई थी ज्वाइनिंग। कुछ अन्य कैटेगरी की चयन सूची, वेटिंग सूची वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इन कैटेगरी की चयन सूची, वेटिंग सूची की वैधता बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। कौन कौन सी इनके बारे में बात कर रखे हैं, देखते हैं। तो सरकार ने विज्ञापन संख्या 12/2019 को अलग अलग कैटेगरी की आईटीआई इंस्ट्रक्टर की 2022-2023 के में जारी चयन सूची की वैधता 16 नवंबर 2024 तक बढ़ा रखी है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एएलएम पद के लिए विज्ञापन संख्या 11/2019 के तहत चयन सूची की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विज्ञापन संख्या 11/2019 के तहत आबकारी व कराधान विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर पद का चयन सूची का वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विज्ञापन संख्या 14/2019 के तहत सिंचाई विभाग में वेल्डर और फिटर पद के लिए चयन सूची विचाराधीन है भाई। विज्ञापन संख्या 10/2019 के तहत विकास एवं पंचायत में जेई का चयन सूची का प्रस्ताव पर विभाग ने कुछ जानकारी मांगी है। विज्ञापन संख्या 3/2016 के तहत HVPNL में जेईएसओ पद पर सूची विचाराधीन है। 2016 की भर्ती भी इसमें शामिल है। विज्ञापन संख्या 4/2020 के तहत गृह विभाग में पुरुष और महिला सिपाही पद के लिए चयन सूची की वैधता विचाराधीन है। 2020 में जो हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी। 1/2020 के तहत कृषि विभाग के एसओ, SSGA, AA, ASPO की चयन सूची पर विभाग ने जानकारी मांगी है। और विज्ञापन संख्या 14/2019 के तहत HSI ISDC के पदों पर सूची के लिए जो है अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। 5/2019 के तहत क्लर्क पद, भाई क्लर्क की 2019 वाली भर्ती वेटिंग सूची अभी जारी नहीं हुई है, मगर उम्मीदवारों का प्रतिवेदन विचाराधीन है। विज्ञापन संख्या 4/2017 के तहत परिवहन विभाग के चालक पदों की सूची की वैधता बढ़ा दी है। इसकी सूची बढ़ा दी, वह 2017 में जो कंडक्टर लगाए थे, ठीक है, इसकी एक्सटेंड कर दी गई है। और 3/2009 के तहत परिवहन विभाग के कई पदों की सूची वैधता बढ़ा दी गई है। 3/2009 की भी वेटिंग लिस्ट लग सकती है, इनकी भी जो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, तो इनकी बड़ी है। और अब बहुत से कैंडिडेट पूछेंगे ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी या फिर सीईटी की जो वेटिंग आएंगी या नहीं आएंगी, टीजीटी की वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो अभी इनको तो 1 साल हुआ ही नहीं है। एक लिस्ट लगते ही 1 साल तक वेटिंग लिस्ट की तो वैसे ही वैधता होती है, ठीक है। चाहे ग्रुप डी की बात हो, चाहे सीईटी की बात हो, चाहे टीजीटी भर्ती की बात हो, लिस्ट लगने के बाद 1 साल तक वैधता वैसे ही होती है। वेटिंग लिस्ट 1 साल तक तो वैसे ही लगा सकते हैं। अगर 1 साल हो जाता लिस्ट को लगे हुए, तब परमिशन लेनी पड़ती है, उस टाइम को एक्सटेंड करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे 2009 वाले क्या करवा रहे हैं, 2017 वाले क्या करवा रहे हैं, क्लर्क भर्ती क्या करवा रहे हैं ये। तो इस तरीके से जिसको 1 साल हो चुका होता है ना लिस्ट लगे हुए, तब इनको एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो टीजीटी, ग्रुप डी और सीईटी, ग्रुप सी के लिए ये तो नॉर्मल बातें हैं। अभी तक इनका तो 1 साल हुआ ही नहीं है, ये तो किसी टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 1 साल हो जाता है तब इनको एक्सटेंशन लेनी होती है वेटिंग लिस्ट के लिए, कि वेटिंग लिस्ट का जो है टाइम पीरियड बढ़ाया जाए, और उसके बाद ही जो है वेटिंग लिस्ट लगती है, ठीक है। तो ये मामला रहेगा। तो टीजीटी और ग्रुप डी और सीईटी के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है। अभी तो इनको 1 साल हुआ ही नहीं है लिस्ट लगे हुए, लगातार लगने ही लग रही है लिस्ट। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। इन जो है लिस्टों का टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।